हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे थे, जिसमें जो पहला पॉइंट था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका रीजन भी हमने अच्छे से समझा था। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा? हमने सीखा था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। आपको पता ही है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है? अगर मैं आपको बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट सेकंड मीडियम वो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो आपको पता है जो ये v2 है और जो ये v1 है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो ये दो क्वांटिटीज रेशियो में है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। दैट इज वाई मैंने क्या बोला आपको, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिट लेस है। ठीक है। ये हमने कल अच्छे से समझा। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा, मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप वो वाला वीडियो अच्छे से देखें। ठीक है। आज हम सीखेंगे जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों ग्रेटर देन 1 होता है? क्योंकि आपको पता ही है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको मैं सी से डिनोट करता हूं, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। आपको पता ही है जो सी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वीएम होता है। जो ये सी होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन वीएम होगा। इसलिए जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा है वो किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, चलो एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको मैं सी से डिनोट करता हूं, ये कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसी तरह डिवाइड बाय वीएम। वीएम क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। ठीक है। चलो एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। लेट अस सपोज ये एक मीडियम है वैक्यूम। ठीक है। इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, वैक्यूम मीडियम है, ये मीडियम वैक्यूम है। ठीक है। आप मुझे बोलो, अगर रे ऑफ लाइट इस वैक्यूम से ट्रेवल करेगी, रे ऑफ लाइट इस वैक्यूम से ट्रेवल करेगी, वैक्यूम है, जब रे ऑफ लाइट इस वैक्यूम से ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? आपको पता है सी होगी। सी का वैल्यू क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो सी का वैल्यू आपको पता है क्या है। नाउ जो आपके पास गिवन मीडियम है, लेट अस सपोज आपके पास गिवन मीडियम है गिलास, लेट अस सपोज गिलास। ठीक है। ये गिलास मीडियम है, लेट अस सपोज ये गिलास मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट इस गिलास से ट्रेवल होगी, इस मीडियम से ट्रेवल होगी, तो उसकी स्पीड क्या वैक्यूम से ज्यादा होगी? नहीं होगी। वैक्यूम से कम इसमें स्पीड होगी लाइट की। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, जो ये सी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट ने गिवन मीडियम, जो आपके पास मीडियम है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैक्यूम लिया और क्या लिया? कोई मीडियम लिया। आपको पता ही है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं कोई मीडियम लूंगा, लेट से कोई मीडियम है, अगर मैं इसमें ट्रेवल करवाऊंगा एक रे ऑफ लाइट, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू इस वैक्यूम में जब मैं उसको ट्रेवल करवाऊंगा। इसलिए मैंने क्या बोला आपको, सी इज ग्रेटर देन वीएम। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे सी ग्रेटर देन वीएम होता है। ठीक है। तो जब सी ग्रेटर देन वीएम होगा, अब जब सी ग्रेटर देन वीएम होगा तो नीडा का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। नीडा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। मैं ऐसे बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। तो सी का वैल्यू ग्रेटर देन वीएम है, ये आपको पता है। अगर सी का वैल्यू आप ग्रेटर देन वीएम लोगे, लेट सपोज सी का वैल्यू मैंने 10 लिया, लेट सपोज 10 मीटर पर सेकंड है। वीएम वेलोसिटी ऑफ लाइट, या मैं ऐसे बोलूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम क्या है? लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड। 5 1 5 5 2 10। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। आपको पता है जो ये 2 है ये क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है। इसलिए मैंने क्या बोला आपको, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्या? जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए मैंने आपको बोला ये। ठीक है। अब जब आपको कोई बोलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्यों होगा, आप बोलोगे क्योंकि सी इज ग्रेटर देन वीएम। आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसके बराबर होता है? सी बाई वीएम। और सी किसके बराबर होता है? ग्रेटर देन वीएम के बराबर होता है। तो इसलिए जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन 1, वायर एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई दो मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, ठीक है, ये इंटरफेस है, ठीक है, इसके नीचे एक मीडियम है, उसके ऊपर एक मीडियम है, ठीक है। लेट अस सपोज जो ये मीडियम फर्स्ट ये रेयर मीडियम है, क्या है, रेयर मीडियम, और जो ये सेकंड मीडियम है क्या है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम कैलकुलेट करोगे, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम कौन सा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट 1, विद रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम, मैं लिखूंगा 2। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट डेंसर मीडियम, ये ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा जब भी आप कैलकुलेट करोगे इसको। इसी तरह अगर आप क्या कैलकुलेट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, मींस जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम, विद रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम क्या है, रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट रेयर मीडियम, जब भी आप ये कैलकुलेट करोगे ये ऑलवेज किसके बराबर आएगा, ग्रेटर देन 1 के बराबर आएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और क्या आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब, अगर आपके पास कोई मीडियम है, अगर आपके पास कोई मीडियम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा होगा। इसी तरह लेसर इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो क्या होगा, ज्यादा बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ज्यादा बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक मीडियम है, क्या है, एक मीडियम है वाटर, ये वाटर है, इसमें वाटर है, ठीक है। आपको पता ही है जो सराउंडिंग वाला मीडियम है ये क्या है, ये एयर है, ठीक है। अब जब रे ऑफ लाइट इसके इंटरफेस पे स्ट्राइक होगी, वाटर के इंटरफेस पे स्ट्राइक होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा होगी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, ज्यादा होगी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों ज्यादा होगी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह अगर इसी तरह अगर हमारे पास ये ईयर है, क्या है, इसमें ईयर है और सराउंडिंग में क्या है, वाटर है, यहाँ पे वाटर है, जो बाहर वाला मीडियम है वाटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट इस वाटर से आ रही है, रे ऑफ लाइट इस वाटर से आ रही है, तो क्या होगा, ये इस एयर के इंटरफेस पे स्ट्राइक होगी, ये इस एयर के इंटरफेस पे स्ट्राइक होगी, तो क्या होगा, ज्यादा बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ज्यादा बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ज्यादा बेंडिंग होगी। क्यों ज्यादा बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि जो ये ईयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, सिंपली याद रखना है, greater is the value of refractive index, more is the bending towards normal, lesser is the value of refractive index, more is the bending away from the normal। I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा।